नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। मौसम में लगातार मानसून आने की वजह से बारिश हो रही थी और लोग इसकी वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन अब एक राहत वाली खबर ज़रूर सामने आ रही है। मानसून का जो दबाव था वो कम हो चुका है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव होता है वो अब कम हो गया है, जिसको लेकर के अब जो मानसून है, अब जो बारिश लगातार जो कहर बरपा रही थी उसमें कमी ज़रूर आई है और ये कमी 28 तारीख तक नज़र आने वाली है। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव अब कम हो गया है, इसकी वजह से मानसून जो है और जो बारिश है उसमें अब कमी आएगी। हालांकि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन संभावना अब आगे यही है कि बारिश में अब 28 तारीख तक कमी आएगी। जिस तरीके से बीते दिनों बारिश हुई, कई जिलों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई, लोग बेहाल हो गए, फसलें बर्बाद हो गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये कह दिया है कि लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी मानसून को लेकर के। और आपको ये भी बता दें कि जो दबाव पहले बंगाल की खाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो मानसून थी उसमें बारिश हो रही थी और लगातार जो बारिश है वो कई दिनों तक लगातार हुए, जिसकी वजह से सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। और लगातार ये जो मानसून की बारिश ने कई लोगों के आसियाने को बिगाड़ दिया, धराशायी कर दिया, तो मानसून की वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अब ये कह दिया है कि 28 तारीख तक लोगों को मानसून से हल्की राहत ज़रूर मिलने वाली है, लेकिन कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र कम होने से मानसून की सक्रियता घट गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थिति कम से कम 28 जून तक बनने वाली है। इस दौरान कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। बारिश थमने के बाद नदियों के जलस्तर में गिरावट आने लगी है। जिले के साहिबगंज के विस्थापित अपने घर लौटने लगे हैं। पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक के नोडल अधिकारी ने मानसून कमजोर पड़ने की जानकारी दी। नोडल अधिकारी A70 ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून जोरदार ढंग से सक्रिय हुआ था। अब निम्न दबाव के क्षेत्र का प्रभाव अचानक कम हो गया है और बिहार में मानसून की सक्रियता काफी घट गई है। उन्होंने आशंका जताई कि स्थिति कम से कम 28 जून तक रह सकती है। 28 जून के बाद मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इस बीच मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है। मानसून की शुरुआत में जिस तरह से बारिश ने जोर पकड़ा था, फिलहाल अब वैसी स्थिति नहीं रह गई है। हल्के बादल और धूप के साथ हवा में नमी के कारण गर्मी और उष्ण बढ़ने की संभावना है। लगातार 2 दिन बारिश रुकने के बाद जिले की तीनों नदियों के जलस्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। बूढ़ी गंडक नदी में मंगलवार को हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पिछले दिनों से जारी बढ़ोतरी की रफ्तार में कमी आई है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर मंगलवार को 51.13 मीटर मापा गया, जबकि इस नदी के खतरे का निशान 52.53 मीटर है। वहीं गंडक नदी के जलस्तर से कमी दर्ज की गई है। गंडक का जलस्तर मंगलवार को 53.91 मीटर मापा गया, जबकि इसके खतरे का निशान 54.41 मीटर है। वहीं बागमती का जलस्तर भी 53 मीटर मापा गया, जबकि खतरे का निशान 55.23 मीटर है। बारिश थमने से साहिबगंज में गंडक नदी में भी उफान थमा नहीं है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बांध पर शरण लेने वाले लोग अब अपने घरों को लौटने लगे हैं। माधवपुर हाजारी के किसान हरेंद्र यादव और लगातार जो भी किसान हैं वो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के कह रहे हैं कि अगर मानसून में इसी तरीके से गिरावट आती है तो लोगों को राहत ज़रूर मिलने वाली है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो बारिश हो रही थी उस दौरान साहिबगंज में बाढ़ आ सकती थी। इस बार मानसून शुरू होते ही जेठ में बाढ़ ने दस्तक दे दी। हालांकि बारिश थमने से विस्थापितों में राहत की सांस ली है और अब वो अपने घरों को भी लौट सकते हैं। दरअसल जिस तरीके से मानसून ने बिहार में दस्तक दी और कई जिलों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, हालांकि मौसम विभाग ने अब ये साफ कहा है कि 28 तारीख तक इसमें कमी आएगी, लेकिन उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हो सकती है और फिर से बिहार के कई जिलों में हो सकता है कि बाढ़ की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहे डीटीवी भारत। नमस्कार।